Zain. In this video, I'm going to discuss how to write applications because you know application is very important. Okay, for every examinations. प्रत्येक एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जाता है कि कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, मतलब एग्जामिनेशन में ये आपसे पूछा जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल लिविंग फॉर 10 days, और भी पूछा जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लिविंग सर्टिफिकेट। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, हाउ टू राइट एप्लीकेशन। हाँ, एक बात आपको ये भी हम बता देते हैं कि इससे नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस हाउ टू राइट लेटर, और इसके अगले वीडियो में ये हम बताएंगे हाउ टू राइट एन एसे, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी चीजों को देखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो देखिए क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ओके, टू द हेडमास्टर लिविंग फॉर 10 days और फॉर लिविंग सर्टिफिकेट और एनीथिंग एल्स, किसी के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग हमारा जो हेडिंग होना चाहिए, हम लोग को क्या लिखना चाहिए, टू द प्रिंसिपल, ओके, टू द प्रिंसिपल। अब यहां आप इस कॉलेज नेम लिखिए, कॉलेज नेम, या यहां पर आप स्कूल नेम लिखिए जब आप स्कूल में हैं, ठीक है, स्कूल नेम या कॉलेज, मतलब एक हम सिंपली बता रहे हैं, सिंपली। अब अपना अपना वे होता है लिखने का, ठीक है, बट ऐसे लिखिएगा तो आपका बेटर रहेगा। कॉलेज नेम जो भी है, ठीक है। फिर आपको लिखा जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, आपको लिखना रहता है सब्जेक्ट, वाई यू, ओके, राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए हम बोले कि हम लिख रहे हैं फॉर लिव 10 days, या ऐसे लिखिए, मान लीजिए हम लिख रहे हैं लिविंग फॉर 10 days, लिविंग फॉर 10 days, 10 दिनों की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने किसी पत्र के लिए लिखे, जैसे मान लीजिए लिविंग सर्टिफिकेट के लिखिए, टीसी के लिए लिखिए, ठीक है। तो आप यहां लिख दीजिए कि आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा होना चाहिए, एक यहां लिख सकते हैं आप सर, ठीक है, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली आई beg to say that, okay, it means आप यहां लिखे सर must humbly and respectfully, must humbly and respectfully I beg to say that, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक। अब इसके बाद जो है आप किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और योर कॉलेज, वी कैन राइट लाइक दैट, ओके। हम ऐसे लिख सकते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल या योर कॉलेज, अपना नाम भी हम मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं आई वांट टू से दैट, ठीक। इसके बाद आप रीजन भी दे सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, या आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो आप किसी पार्टी वगैरह में एंगेज हुए हैं तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है कि 10 दिनों की छुट्टी के लिए इसलिए आप लिख रहे हैं कि आपके घर में शादी वगैरह है, तो वो चीजें भी आप यहां मेंशन कर सकते हैं। ये ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, so I am unable to attend my class, okay, I am unable। अब देखिए यहाँ am हम लिखे, आप जब बाद में देने जाइएगा तो आप यहाँ was लगा दीजिएगा, I was unable to attend my class, मैं क्लास करने में क्या था, असमर्थ था, मतलब अनेबल था,
अयोग्य था, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं फ्रॉम फीवर सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास। ओके, इतना लिखकर आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी कोई रीजन देना होगा तो आप नीचे दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना रहता है, नीचे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्लास। सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 10 days, इसीलिए मुझे 10 दिनों की छुट्टी चाहिए, ठीक है ना। यहां हम प्रेजेंट में लिख रहे हैं, ठीक, मुझे छुट्टी चाहिए 10 दिनों की। उसके बाद क्या लिखना है आपको, आई विल बी हाईली obliged फॉर दिस वर्क, बस इतना ही आपको लिखना है। मैं इस कार्य के लिए हमेशा आपका क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा, ऑब्लिगाइज्ड रहूंगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ तो थोड़ा सा प्लेस नहीं है, हम इधर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए अपना योर ऑबेडिएंटली, ओके, नेम अपना दे दीजिए, उसके बाद रोल नंबर दे दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए एक सिंपल वे हो गया लिखने का, ठीक। इतना चीजें आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। इतना यदि आप चीजों को मेंशन करके लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक। अब अलग अलग तरीका होता है, आप यहाँ चेंजिंग कर सकते हैं, आप जिसके लिए लिख रहे हैं। जैसे हम लिखे हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप हो सकते, या किसी और के लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन, सो आप वहां चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।